बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है और तमाम जिन और इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना टाइम गुजारना होता है। जैसा कि सूरतुल मोमिनून में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा ये है कि इनके आगे एक आड़ है जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। इसके बाद अपनी असल मंजिल की तरफ मूव करता है, असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है। इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असली घर यानी असली मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादे जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ ट्रेवल कर जाती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। दोस्तों, लफ्ज बरज़ख का मतलब पर्दा यानी दुनिया और आखिरत से हटकर छुपी हुई एक अलग दुनिया है। इसे आलम बरज़ख कहते हैं। इस बरज़ख के अंदर भी दो मकामात हैं। एक का नाम है इल्लियीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहाँ पे रहेंगी, इल्लियीन में या सिज्जीन में, और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपने असली मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। अब दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी यहाँ से यानी लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि नहीं रखते। रिवायात जो हैं इनकी रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में फिर रूह को एक बार फिर से इनकी मादी शक्ल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर मुनकिर और नकीर इससे सवालों जवाब करते हैं, यानी सवालों जवाब होता है, और इसके अमल के मुताबिक फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद इसकी रूह इल्लियीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है। सिज्जीन को सिज्जीन क्यों कहा जाता है? बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी आयद नहीं होती और बागनुमा जगह है, एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। जबकि इल्लियीन में नेक रूहें एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और दूसरे से बात करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में रिश्तेदार तो काफी अर्सा पहले मर चुका था, मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुंचा। तो नेक रूह समझ जाती है कि इसको बदकार रूहों जहाँ उनका ठिकाना होता है उसे सिज्जीन इसको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लियीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा इल्लियीन में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, शोहदा कराम और सिद्दीकीन के रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर कन्वर्सेशन बातें करती हैं। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने सूरत निसा की आयत नंबर 69 की तिलावत फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन्हें लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया है, यानी अंबिया कराम, शहीद और सिद्दीक और नेक लोग, और उन लोगों की रफाकत बड़ी खूब है। इस आयत मुबारका से हमें ये यकीन होता है कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग इल्लियीन में एक दूसरे की मुंतज़िर रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप भी अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और इससे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने विसाल के बाद मिलने और आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में आपकी कितनी बेसब्री से मुंतज़िर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे विसाल के बाद नेक रूह जो सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी वो फातिमा आप होंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया और फिर उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की चुनाचा। नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लियीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और न सिर्फ अपने बाकी रिश्तेदारों का नई आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि इनकी वहाँ पे मुंतज़िर भी होती हैं। आपका कोई नेक सदका जारिया, कोई दूसरा नेक काम आलम बरज़ख में मौजूद नेक रूहों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मगर इसकी सूरत क्या होती है ये हमें मालूम नहीं। आलम बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत के दिन तक वहाँ पर स्टे करेंगी और क़यामत के दिन की मादी जिस्म में इनको फिर से ट्रांसफर किया जाएगा और फिर इनके हिसाब किताब के बाद इनको अपने असली ठिकाने यानी
جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی، اس کا دل بدل دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔